हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 6 से आगे 5 से आगे 6 से बताना शुरू करूंगा मैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के इस 6 नंबर के सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप सभी ने यदि अब तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखने के बाद इसको आप लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों देखो, छठा सवाल आपकी पुस्तक में लिखा है, किसी हिमीकरण यानी ठंडा, हिमीकरण ठंडा, हिमीकरण की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो बच्चों, कमरे का तापमान शुरू में कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो सवाल को समझो आप, कमरे का तापमान शुरू में कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो रहा है इसमें कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कमरे का तापमान कम हो रहा है। अब कमरे का तापमान हमको कम करना है, तो देखो तापमान कम होने की या करने की दर कितनी हो रही है बेटा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि कमरे का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है प्रति घंटा, यानी हर 1 घंटे में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। सवाल में आगे लिखा है, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा? बच्चों, शुरू में कमरे का तापमान कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हर 1 घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कम होने की दर है, और कम कम क्या दिखाते हैं? माइनस। कम को क्या दिखाते हैं हम? माइनस दिखाते हैं। ठीक है। अब 10 घंटे बाद हमें कमरे का तापमान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए 10 घंटे में तापमान कम होगा। बच्चों, 1 घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 10 घंटे में तापमान कम हो जाएगा, 10 इंटू या गुणा -5 बराबर -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब शुरू में कमरे का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 घंटे में कम हो गया -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहने का मतलब हम इसको जोड़ेंगे। यदि आप ये माइनस नहीं करो, प्लस रखोगे,
तो फिर ये यहाँ प्लस बन जाएगा और 40 में से 50 हम घटाएंगे। समझना बच्चों। और ये माइनस कर दोगे तो यहाँ माइनस आएगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। है बात समझ में? तो आप प्लस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, फिर 40 में से 50 कम कर देंगे, कितना बचेगा? और ये माइनस कर दोगे तो ये माइनस बन जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ना है, इसलिए 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा। अब कितना होगा देखो, ये 40 तो शुरू में था, अब प्लस का चिन्ह लगा दो आप, ये माइनस का 50, दोनों को जोड़ेंगे, ये 40 माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाता है? माइनस, ये 50। अब देखो एक माइनस को एक प्लस की है तो जोड़ते समय उसका घटाव किया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो 50 से 40 गया 10, अभी 10 किसका बचेगा? बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड शुरू में था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कम हो जाएगा -50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना रह जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 7। आपके पुस्तक में लिखा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं प्लस के, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं ऋणात्मक। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0, मैंने जो प्रश्न हल ही नहीं करेंगे उसमें 0 नंबर, 0 नंबर। सही के लिए, एक सही के लिए 5 नंबर, एक गलत के लिए -2 नंबर, और प्रश्न हल नहीं कर देगा 0 नंबर। अब पहला सवाल इसका 7वें का देखो, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? तो पहले तो आप देखो शर्त क्या है, इसमें शर्त लिखी है बच्चों, प्रत्येक सही उत्तर का अंक कितना मिलेगा? +5 लिखा है इसमें। और प्रत्येक गलत उत्तर का अंक ये मिलेगा -2। और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्न का अंक 0, मतलब कोई सवाल हल ही नहीं करेंगे तो उसमें 0 नंबर मिलेगा, और कोई सवाल गलत करेंगे तो एक गलत के लिए -2 नंबर मिलेंगे, और कोई सवाल सही करेगा तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। ये तो शर्त हमारे यहां से लेके आते, ठीक है। अब इसका पहला प्रश्न, इसमें लिखा मोहन। मोहन क्या कर रहा है? 10 प्रश्न में से 4 प्रश्न सही करता है। मोहन 4 प्रश्न सही हल करता है, ठीक है। इसलिए
4 सही उत्तर हो गए उसके, 4 सही उत्तरों के अंक। बेटा एक सही उत्तर का प्रत्येक एक सही उत्तर का कितना मिल रहा है? 5 अंक। मोहन ने 4 सही प्रश्न किए तो 4 सही उत्तर के कितने अंक होंगे? एक का देखो 5 मिलता है तो 4 का 4 इंटू 5 बराबर 20 अंक। ठीक है, मोहन ने 4 प्रश्न सही किए और 4 प्रश्न सही करने पर 4 सही उत्तर हो गए तो 4 सही उत्तर का उसको 5 के हिसाब से 1 के 5 मिलते हैं तो 4 के 5 के 20 अंक मिल गए। अब मोहन क्या कर रहा है? 6 प्रश्न गलत कर रहा है। मोहन 6 प्रश्न गलत हल करता है, इसलिए 6 गलत हल के अंक, 6 गलत हल के अंक। देखो बच्चों, प्रत्येक गलत उत्तर का कितना आ रहा है? -2। तो 6 गलत हल या गलत उत्तर, गलत उत्तर के अंक कितने होंगे? हम 6 का गुणा -2 से कर लेंगे। 6 गुणा -2, अब ये माइनस प्लस में तो माइनस बन गया, 6 दूनी 12 अंक। राइट, तो देखो 4 सही के उत्तर 20 अंक हो गए और 6 गलत के उसके अंक मिल गए -12। अब हम दोनों को जोड़ेंगे बेटा, 6 4 10 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन में उसको कुल कितने अंक मिले? कुल जोड़, 4 सही का तो बन गया 20 और 6 गलत के मिल गए -12। इसलिए मोहन के अंकों का योग फल। अब कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे हम। 20 प्लस का है, ये -12 है। तो देखो 20 प्लस का माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा। अब एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है तो जोड़ते समय हम इनकी घटाव या बाकी करेंगे। 20 में से 12 गया तो क्या बन गया? 8। और उत्तर में ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का 8 बच जाएगा। तो देखो मोहन को कुल कितने अंक मिले? 8 अंक मिले। आई बात समझ में? मोहन को 8 अंक मिले। यदि मोहन ये 6 गलत उत्तर नहीं करता, यानी 6 के 6 छोड़ देता, तो छोड़ देके कितने मिलते उसको? 0। तो ये 6 गलत वाले छोड़ देता तो उसको 0 नंबर मिलता। तो सही के उत्तर कितने मिलते? 20। तो उसके कुल योग मिलते 20। 20 प्लस 0 20 ही होते। मोहन ने 6 गलत कर दिए इसलिए उसके 12 नंबर कट गए। -12 का मतलब 12 नंबर कट गए। तो 20 ये -12 कुल योग आ गया +8। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए बच्चों 7वें का दूसरा सवाल। पहला हमने बता दिया, दूसरा देखो आगे पुस्तक में लिखा है इसमें लिखा रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? रेशमा। तो देखो बच्चों, रेशमा ने 5 सही उत्तर दिए। ठीक है, इसलिए 5 सही उत्तरों के अंक मिलेंगे। एक सही उत्तर का 5 अंक मिलता है तो 5 सही उत्तरों
के अंक कितने मिलेंगे, इनको हम गुणा कर देंगे। 5 गुणा 5 25 राइट। अब 10 में से 5 सही उत्तर दिए, 5 बच गए, 5 उसने गलत उत्तर दिए। रेशमा ने 5 गलत उत्तर दिए, इसलिए का चिन्ह बेटा 5 गलत उत्तरों के अंक। बेटा एक गलत उत्तर का कितना मिलता है, -2। तो 5 गलत उत्तर का ज्ञात करने के लिए 5 का गुणा -2 से करेंगे। ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस, 5 दूनी 10 अंक, माइनस के 10 अंक। इसलिए रेशमा के, अब हम ज्ञात करेंगे अंकों का योग बेटा। 5 सही उत्तर थे, उनके 25 अंक मिल गए। 5 गलत उत्तर थे, उनके माइनस के 10 अंक मिल गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो रेशमा के कुल अंकों का योगफल हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रेशमा के अंकों का कुल योग क्या ज्ञात करेंगे, कुल योग कैसे ज्ञात करेंगे, ये 25 सही वाले प्लस ये -10 कौन से गलत वाले, इनको जोड़ेंगे बेटा 25 का 25, माइनस प्लस मिलकर क्या बनता है माइनस, ये 10। अब 25 से 10 कम करेंगे बेटा तो 15, 25 से 10 कम किए तो 15। इस प्रकार रेशमा के जो 10 प्रश्न उसने किए, 5 सही और 5 गलत, तो उसके अंकों का कुल योग कितना प्राप्त हुआ, हमको 15 अंक प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, 7वें का तीसरा सवाल आपकी पुस्तक में लिखा है, मिलान कीजिए आप। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। बड़ा 10 प्रश्न में से 7 हल किए हैं, जो हल नहीं किए उनको तो आप छोड़ दो, कहीं शून्य अंक दिया जाएगा उसका, तो उसको तो अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न हल किए हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उन्हीं का अपन अंक प्राप्त करेंगे। हीना ने 7 प्रश्न हल किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। तो देखिए बच्चों, हीना ने 2 प्रश्न सही हल किए हैं, इसलिए 2 सही उत्तर हो गए बेटा। 2 सही उत्तरों के अंक, बेटा एक सही उत्तर का 5 मिलता है, और हीना ने 2 प्रश्न सही हल किए तो 2 सही उत्तर हो गए, और 2 सही उत्तरों के अंक मिलेंगे 5 गुणा 2 बराबर 10। ठीक है, अब 7 प्रश्न लिखे, 2 का तो हमने प्राप्त कर लिया, अब पीछे बच गए 5, तो लिखेंगे हीना ने 5 प्रश्न गलत हल किए हैं। ठीक है, अब देखो
एक गलत उत्तर का -2 अंक दिया जाता है और हिना ने 5 प्रश्न गलत किए तो 5 गलत उत्तर हो गए। इसलिए 5 गलत उत्तरों के अंक मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे देखो, एक गलत उत्तर का अंक -2 होता है, उसने 5 गलत किए तो 5 का गुणा करेंगे -2 से, प्लस और माइनस मिलकर बन जाएगा -5 दूनी 10। ठीक है, 2 सही उत्तरों के अंक तो उसको +10 मिलते हैं और 5 गलत उत्तरों के उसको -10 अंक मिलते हैं। अब हम इसका कुल योग ज्ञात करेंगे, इसलिए हिना के अंकों का कुल योग बेटा हम याद करेंगे। 10 किसका है, ये प्लस का। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये सही वाला लिख दिया, गलत वाला लिखेंगे। गलत के कितने मिले उसको -10। अब आप देखिए ये 10 प्लस का माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाता है माइनस ये 10। अब 10 - 10, 10 से 10 हम घटाव करेंगे या बाकी करेंगे तो क्या बचता है 0 शून्य। तो बताइए हिना के अंकों का कुल योग कितना प्राप्त हुआ, 0 अंक प्राप्त हुआ। अच्छी तरह आ गया आपको समझ में।